any liner. And hey everyone, welcome back on my YouTube channel. Hope you guys all doing well. In today's video, I'm gonna share with you how to apply और fix your eyelashes for hours. जब भी हम eyelashes लगाते हैं तो हमेशा वो गिरने लगती हैं और फिक्स नहीं होती हैं सही से। घर में हमें लगता है कि eyelashes हम नहीं लगा सकते हैं। But in today's video, I'm gonna share with you how to fix your eyelashes और घर पे ही कैसे लगाएं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो what all you need is to subscribe my channel first. So if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe to my channel and hit the right button. So let's start. So आपको क्या क्या चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो first all you need is a lashes. I am taking this Beauty 3D Studio Effect Classical. एंड मुझे पड़ी थी 99 रुपीज़ की एंड ऑफर प्राइस में दिस इज अवेलेबल 90 रुपीज़ की भी मिल जाती है। एंड नेक्स्ट सेकेंड थिंग व्हाट ऑल यू नीड इज अ सीजर एंड द थर्ड थिंग एंड ग्लू। मैं ये लोकल मार्केट्स की ग्लू ले रही हूँ, आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे 50 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं ये, तो मैं ये ले रही हूँ। एंड द फोर्थ थिंग इज द लास्ट थिंग इज अ लाइनर। तो मैं आई एम टेकिंग दिस मेबलिन जेल लाइनर। और अगर आपके पास कोई भी लाइनर हो ले सकते हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको अप्लाई करना है लाइनर अच्छे से अपने आईलिड्स पे, जैसे आप आईलिड्स पे लशेस नॉर्मली, अगर आप चाहो तो विंग्स लगा लो, चाहे आप पूरी आईलिड को कवर कर लो, चाहे जैसा आपको लगाना हो लाइनर आप ऐसा लगा सकते हो, मिक्सड अप भी कर सकते हो, पता नहीं चलने वाला है। हम इसे सिर्फ सिक्योर करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर जिस एरियाज पे लैशेज आई लैशेज दिखती हैं तो वो ना दिखे, क्योंकि ब्लैकिश दिखे पूरी, तो इसलिए हम इसे लगाते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई लाइनर लगा लें। तो मैंने लाइनर लगा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अपने लैशेस को मैं अब निकाल रही हूँ, और लैशेस निकालने पर दिस एंड आपको इसे सीधा नहीं करना, सीधा ना करे, इसे स्ट्रेट ना करे, आप ऐसे ही बेंड रखें इसे। और आपको अपने आईलिड्स पे इसे साइज को देख लेना है कि ये कहीं बड़ी तो नहीं है। एंड ये थोड़ी सी बड़ी है मेरे आईलिड के लिए, और मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी माइनर है, काफ़ी थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। जिस साइड छोटे हेयर्स होते हैं वो हमारे दिस एरिया होता है, और जिस साइड बड़े हेयर्स होते हैं तो ये दिस एरिया हमारा इस साइड का होता है। जब भी आपको लैशेज आपकी बड़ी हो तो आप दिस एरिया से आप थोड़ा सा कट कर सकते हो लाइक दिस, एंड थोड़ा सा कट कर सकते हो। पूरा एरिया आपको कट करना है, सिर्फ लैशेज ही नहीं कट करने, आपको इसे पूरा कट करके निकाल देना होता है। तो ये आपको इस साइड से करना होता है। तो पहले जिस साइड काफ़ी टाइनी हेयर्स होते हैं वो हमारा दिस एरिया होता है, और जहाँ बड़े हेयर्स होते हैं वो हमारा इस एरिया का होता है। तो हमेशा इस एरिया का कट करना होता है, जिस साइड बड़े हेयर्स होते हैं उसको कट करना, और लैशेज होते हैं उसे कट करना होता है। किसी की आंखें बड़ी होती है, किसी की आंखें छोटी होती है, किसी की आईलिड्स छोटी होती हैं, तो उस हिसाब से आपको जिनके ऊपर लगा रहे होते हैं उस पर आपको देखना होता है। जो आप अपने लिए लगा रहे होते हैं तो भी आपको देखना होता है, क्योंकि लैशेज एक ही शेप की आती हैं, आपको उसे खुद से कट करके बनाना होता है। तो हमेशा इस एरिया से आप कट करें लैशेज को, क्योंकि बड़ी रहेंगी तो काफ़ी निकल सकती है इस साइड से, तो इसलिए उसको भी फिक्स करने का एक तरीका है, मैंने अपने एक शॉर्ट्स में दिखाया हुआ है, आप उसे जाके देख ले कि अगर आपकी आईलैशेस बड़ी हैं, आप कटना नहीं चाहते तो आप उसे कैसे फिक्स करें। मैं ये ग्लू ले रही हूँ और इसे मैं इस पे लगा रही हूँ बहुत हल्का सा, एंड फिर मैं अपने आईलिड पे जहाँ मैंने लाइनर लगा रखा है वहाँ पे मैं लगाऊंगी। एक ही बार में आप सोचिए, एक ही स्ट्रोक में आपका पूरा हो जाना चाहिए। 2 बार चलाएंगे तो लाइनर सा स्मज हो सकता है, अगर आपका वाटरप्रूफ या एकदम फिक्स वाला नहीं है तो आप सोचिए कि एक बार में ही इसे फिक्स कर ले। आजकल मार्केट में ऐसे ग्लूज भी हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। इसे बेंड ना करें, वैसे इसे सीधा ना करें, इसी तरह लिए रहें और इसे अपने आईलिड पे रख लें, सिर्फ रख लें, बीच से पकड़ के, बिल्कुल सेंटर से पकड़ के रखें। एंड देन आप किसी को लगा रहे हो तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो अपने आईज को क्लोज कर ले। अगर खुद को लगा रहे हो तो आप देखते हुए इसे फिक्स कर ले। बहुत ही इजी वे है लगाने का, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीख गए ये चीज़, तो बस हो गया। कोई भी ग्लू हो, मार्केट की कोई भी ग्लू हो आप उसे लगा सकते हो, बट आईलिड ग्लू हो, आप फेविकोल ना लगाने लगे, कहीं उसमें कोई केमिकल हो जो आपको आईज को डैमेज कर सकता है। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं ऑनलाइन कि लोग आईज ग्लू फेविकोल को ही लगाने लग रहे हैं, तो आप वो ना करें।
आप एक ग्लू ले लें, 50 रुपये का, 100 रुपये का आता है, आप ऐसा कोई भी मार्केट से लोकल जो आई पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल यूज़ करे जाते हैं जो आइज़ के ऊपर लगा सकते हैं, जो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आप ऐसे ही कोई भी ग्लू लगाने लगेंगे तो हो सकता है किसी दिन मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप हमेशा आई ग्लू लगाने की कोशिश करें। और ये अच्छे से फिक्स हो गया है, एज यू कैन सी। ये थोड़ी सी बड़ी है, यू कैन सी हेयर, पर मैंने कट नहीं किया था। अगर आपको कट करना हो तो आप इस एरिया से ही कट करें। फर्स्ट स्टेप है ये मस्कारा। आप मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लें, नीचे से लगाएं। आपको पता नहीं चल रहा है रियल कौन है और फॉल्स कौन है और रियल कौन है। तो इस तरह से आप लैशेस को लगा सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप हमेशा लैश ग्लू अपने लिड्स पे लगाएं एंड देन लैश को पे ही लगाएं एंड आप उसको सेंटर से पकड़ के लगाएं। और अगर बड़ी हो तो किनारे से काटें, इस कॉर्नर से काटें, ना कि इस कॉर्नर से। एंड ये आज का मेरा वीडियो हाउ टू फिक्स योर लैशेस। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फिक्स है और ये बहुत देर रहने वाला है, 1-2 घंटे आराम से चले जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा है तो 3-4 घंटे भी चल सकते हैं, अगर आप बिल्कुल भी इसे टच ना करें तो। और बिल्कुल भी हाई नहीं, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने जो मैंने लैशेस लगाए हैं वो आईलेट पे लगाए हैं, ना कि आई लैशेस के ऊपर, अपने नेचुरल आई लैशेस के ऊपर नहीं लगाए हैं। हम जब भी हमें आई लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी लगे, इट्स मीन कि आपने जो अपनी आई लैशेस है वो आपने नेचुरल लैशेस के ऊपर या उसके बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे लगा दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगता है लैशेस लगाने पे, क्योंकि हम उसे आईलाइनर जहाँ हम लगाते हैं वहाँ पे हम इसे फिक्स करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा गैप होता है जो हमारे आईज पे लोड नहीं पड़ता है, तो लैशेस पे लोड नहीं पड़ता है। तो इस वजह से आपकी लैशेस जो रहती हैं और आपकी आईज जो रहती हैं प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको हैवी नहीं लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। आई लैशेस लगाने के बाद आईज से बहुत टीयर्स निकलने लगते हैं, बहुत से प्रॉब्लम होने लगती है, लोग कहते हैं बहुत हैवी लगता है, बट आप नेचुरली इसे यूज़ कर सकते हो घर पे भी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।